माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज एक थ्योरम करने जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लेट ए बी एन ओड इंटीजर। हम कहते हैं ए Q2 में होगा ऑलवेज। बी पार्ट में कहेंगे ए Q4 में होगा इफ एंड only if A is congruent to 1 mod 4. C part, if E is greater than equal to 3 then A इसमें होगा, शर्त है if and only if A is congruent to 1 mod of 8. इस लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब है यहां पर कहने मतलब A इज प्रूफ लिख रहे हैं हम, ए पार्ट करेंगे। A is an odd integer. Odd integer है तो this implies that A is congruent to 1 mod of 2. A Q2 में है, इसके लिए आपको ये प्रूव करना है कि x स्क्वायर congruent to A mod 2 है जे सॉल्यूशन। हमारी ये लाइन क्या कहती है कि ये congruent to 1 mod 2 होगा। यदि हम इसमें 1 रखते हैं तो 1 इसका सॉल्यूशन है। हियर 1 is the solution of star, तो इसका सॉल्यूशन निकल गया। सो A Q2 में बिलोंग कर गया। बी पार्ट, बी पार्ट क्या कहता है बेटा? अभी इसको भी करते हैं। हियर A is an odd integer, तो इसका मतलब A के पास दो संभावना, A is congruent to 1 mod 4 और A is congruent to 3 mod 4. But we know that square of any odd integer is convergent to 1 mod 4. किसी भी इंटीजर का स्क्वायर congruent to 1 mod 4 होता है। सो x स्क्वायर congruent to A mod 4 can be solved only when A is of the form 4k plus 1. In this event, there are two solutions modulo 4 और उनका नाम क्या है? नेमली x is congruent to 1 mod 4 and x is congruent to 3 mod 4. तो यानी कि इसमें बिलोंग करने के लिए आपको मैंने बता दिया कि वो A इस फॉर्म का होना चाहिए। सी पार्ट है क्या ये? x स्क्वायर congruent to A mod 2 raised to the power n for n greater than 3 है जे सॉल्यूशन। ये बात प्रूव करनी है आपने। इफ एंड ओनली इफ A is congruent to 1 mod 8. ठीक है, देखो नाउ कंसीडर द केस when n greater than 3, the square of any odd integer congruent to 1 mod 8 होता है।
So we see that the congruence x square congruent to a mod 2 raised to the power n to be solvable. So a must be of the form 8k plus 1. ओके बेटा, नेक्स्ट। तो यदि हमसे क्वेश्चन इतना ही पूछा गया हो कि इस पे सॉल्यूशन होगा तो ये क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाता है, बट इसके सॉल्यूशन क्या होंगे उसको भी मैं इसी क्वेश्चन में ही आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। लेट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8 एंड proceed by induction on n। 8 का मतलब है when n equal to 3 x square congruent to a mod 2 raised to the power n 3 लिया हुआ है यानी कि यहां 8 हो जाएगा, is solvable। ठीक है, ये सॉल्वेबल होगा और इसका सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे, हैज सॉल्यूशंस 1 3 5 7, यानी ये इसकी इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड। नाउ फिक्स ए वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन 3 एंड फॉर द induction hypothesis that x square equal to a mod 2 raised to the power n admits a solution, और उस सॉल्यूशन का नाम है x नॉट। तो हम लेंगे देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट n को आपने फिक्स कर दिया है कि x नॉट स्क्वायर a तो था ही b 2 रेज टू द पावर n। देखिए क्योंकि आपने कहा x नॉट इसका सॉल्यूशन है तो x नॉट स्क्वायर यानी कि x नॉट स्क्वायर माइनस a इससे डिवाइड होगा तो एक b मिलेगा, तो इसको क्या कर देगा, सेटिस्फाइड। अब देखिए बिकॉज a इज ओड, a ओड है बिल्कुल क्लियर, और ये इवन है, x नॉट इज एन ओड इंटीजर। x नॉट क्या होगा बेटा, ओड इंटीजर। अब हम अपनी तरफ से एक इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। x नोट ओड है बिल्कुल करेक्ट, तो x नोट का और 2 का जीसीडी 1 होगा, दैट मस्ट डिवाइड माइनस b। दिस इंप्लाइज दैट दिस इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन का नाम रख दिया हमने y नोट। तो x नोट y नोट प्लस b कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 2 आ जाएगा, कहने का मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। अब हमने एक नया नाम लिया जी, नंबर लिया x1, दैट इज x नोट। देखो जी x नोट y नोट 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, x नोट स्क्वायर, कॉन्ग्रुएंट भी लेना चाहता हूं मैं, आगे लूंगा y नोट स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 की पावर n माइनस 2 इंटू, यदि 2n करूंगा तो 2 की पावर n y नोट। यदि इसको मोड में 2 रेज टू द पावर n ले लूं तो ये भी कट जाएगा, n आपका ग्रेटर देन 3 है तो ये भी कट जाएगा। अल्टीमेटली ये x क्या देगा आपको, तो ये तो a स्क्वायर था भाई मोड 2n में,
तो ये जो x1 लिया, ये x1 सॉरी a है, ये x1 तो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा, ये x1 इसका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। बहुत अच्छी बात होगी। ओके, दिस x1 बिकम द सॉल्यूशन इसका, बट हमें उससे कोई, क्योंकि ये तो साफ दिख रहा है यहाँ सॉल्यूशन बनेगा, बट हमने इसके सॉल्यूशन से कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देनी, हमें क्या देनी वो अगले भी देखिए। x1 का स्क्वायर क्या आएगा, इक्वल टू में कह रहा हूं मैं। यदि अब कॉन्ग्रुएंस में लेते हैं तो कुछ और मीनिंग है, मैंने इक्वल टू में कहा है। यहां पर भी x नोट भी आना था वैसे, चलो 2 की पावर n y नॉट स्क्वायर, अब हम वैल्यू रखना चाहते हैं, किसकी रखना चाहते हैं, ये देखिए इस चीज का यूज हम कहीं करना चाह रहे हैं। देखो इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, x नोट y नोट। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल x नोट की वैल्यू ये क्या है, a b 2 रेज टू द पावर n, x नोट y नोट 2 रेज टू द पावर n, इसको 2 की पावर n प्लस 1 ले लो बेटा, और 2 की पावर n माइनस। अब कुछ चीजें यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग देखने की हैं, इसमें से क्या कॉमन आएगा, टू की पावर, इधर जाएं देखिए n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो ये भी पॉजिटिव नंबर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये पूरा 2 की पावर n प्लस 1 से डिवाइड होएगा, ये यहाँ पर आपने कहा था 2 से डिवाइड होगा, तो ये भी 2 की पावर n प्लस 1 से डिवाइड होगा। तो अल्टीमेटली यदि मोड 2 की पावर n प्लस 1 लिया जाएगा तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, क्या आएगा, जो आया आपके पास वो बहुत इंटरेस्टिंग है, x1 स्क्वायर, जिस x1 को ये लिया इज इक्वल टू a मोलो 2n प्लस 1। ये हमें क्या बताता है, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि यदि आपके पास 2 की पावर n पर, यानी कि x नोट रिजल्ट था इस पर, when n is greater than 3 you get answer x1 as this। तो इंडक्शन क्या कहती है कि यदि ये आंसर है इस पार्ट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था, एज कॉन्ग्रुएंट टू सी पार्ट, और हमने क्या कहा था कि यदि e की वैल्यू 3 है, 8 पे सॉल्यूशन केवल जब आएगा जब एज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 8। तो इस 2 को फिर इसको इंडक्शन करते गए, इंडक्शन स्टेप में आपने अभी बताया यदि इस पर सॉल्यूशन है तो इस पर भी सॉल्यूशन, इस प्रकार सभी पर क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो ये एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा था, मैंने उसका आंसर देने की का कंप्लीट वर्क किया है। सम मोर क्वेश्चन ही हैज आस्क्ड, वी विल बी आस्क्ड आंसर।